हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सेल के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये हैं सम इफ और सम इफ्स। इससे पहले हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन देखे थे। काउंट इफ फंक्शन किसी एक क्राइटेरिया या एक कंडीशन के बेसिस पे काम करता है। काउंट इफ्स फंक्शन एक से ज़्यादा कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग करता है। सेम ये दोनों फंक्शन है। सम इफ भी जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सम और इफ दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। सम टोटल करने का काम करता है और इफ़ टोटल जो करेगा वो किसी क्राइटेरिया, किसी कंडीशन के आधार पे करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो केवल एक ही होनी चाहिए, वन कंडीशन, एक कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि हमने काउंट इफ के अंदर देखा था। एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लिखा है इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, ये एक रेंज है, कॉमा अनिल कॉमा और ये दूसरी रेंज है। तो यहाँ पे हम B2 से B5 का सम करना चाहते हैं। किसके बेसिस पे? C2 से C5 में जहाँ जहाँ अनिल नाम आया है उसके बेसिस पे। तो हम प्रैक्टिकली ये भी करके देखते हैं। इसी तरह से दूसरा है सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स फंक्शन और सम इफ फंक्शन के अंदर अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कंडीशन सम करते समय हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अपनी लैब एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। ये हमारी एक लैब एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये कुछ डेट्स हैं, यहाँ पे ये सेल्समैन है किसी कंपनी के, यहाँ पे आइटम्स के नाम दिए हुए हैं जो उन्होंने सेल किए हैं और यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट दिया हुआ है। अब हम मान लीजिए सम करना चाह रहे हैं, सेल्स का हम सम करना चाह रहे हैं, केवल हमें सम करना है सारी सेल्स का। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने लगाया हुआ है, ये सम ब्रैकेट ओपन और इस रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं टोटल कैसे करते हैं। तो ये हमने इस तरह से सम फंक्शन का यूज़ करके सारी सेल्स का सम किया हुआ है। अब हम सम इफ फंक्शन देखते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम सेल्स का सम करना चाह रहे हैं, लेकिन केवल हम पता करना चाह रहे हैं कि मॉनिटर की सेल कितनी हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है जिसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमें लेना है केवल मॉनिटर के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है रेंज। कौन सी रेंज? कि जिसके ऊपर हमें क्राइटेरिया या कंडीशन लगानी है। तो ये मेरी रेंज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जैसे कि मैंने बताया ग्रेटर लेस, इस तरह से हम कोई कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर लेस नहीं है, यहाँ पे हमें केवल मॉनिटर्स का सम करना है। तो यहाँ पे हम डबल कोट में लिखेंगे मॉनिटर, कॉमा। इसके बाद कौन सी रेंज हमें सम करनी है, तो हमें सेल्स को सम करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने तीन आर्ग्यूमेंट देखे। तो सबसे पहली है रेंज, ये वो रेंज है जिसके ऊपर हमें क्राइटेरिया लगाना है। तो जो क्राइटेरिया है वो है मॉनिटर। और इसके बाद है सम रेंज। सम रेंज वो है जिसका हमें टोटल करना है। एंटर करें। एंटर करने पे हमें पता लगा कि ये जो टोटल मॉनिटर है 1,35,000 के सेल हुए हैं। हम देखें ज़रा, हम यहाँ पे देख रहे हैं 50,000 का मॉनिटर ये सेल हुए हैं। इसके बाद 45,000 के ये मॉनिटर सेल हुए हैं। इसके बाद मॉनिटर ये सेल हुए हैं 40,000 के। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1,35,000 आएगा। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि मुकेश सेल्समैन ने कितने मॉनिटर टोटल सेल किए हैं। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं। एक तो सेल्समैन के अंदर हमें मुकेश लेना है, आइटम के लिए अंदर हमें लेना है मॉनिटर्स। अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ सबसे पहले आया है सम रेंज। तो सम रेंज वो है जिसका हमें टोटल करना है। तो ये रेंज इसका मुझे टोटल करना है, कॉमा। इसके बाद लिखा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है। तो ये वो रेंज है जिसके ऊपर मुझे क्राइटेरिया लगाना है। तो ये वाली मेरी रेंज ये है, सेल्समैन वाली। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो मैंने लिया मुकेश, कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है। क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरे आइटम्स वाली, क्योंकि मैं पता करना चाह रहा हूँ कि मुकेश ने मॉनिटर कितने टोटल सेल किए हैं, कॉमा। इसके बाद ये कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमने लिया मॉनिटर। यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है। यदि न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हम यहाँ पे ग्रेटर लेस यूज़ कर सकते थे। एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आया 95,000। तो कहने का मतलब ये कि मुकेश ने टोटल 95,000 के मॉनिटर सेल किए हैं। एक बार देखते हैं। मुकेश ने देखिए ये मॉनिटर सेल किए हैं और इसके बाद मुकेश ने ये मॉनिटर सेल किए हैं और मुकेश ने आगे कोई मॉनिटर सेल नहीं किए हुए। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें 50,000 और 45,000 तो हमारा रिजल्ट सही आता है। तो इस तरह से हम सम इफ और सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं।
सम इफ फंक्शन का यूज़ हम एक रेंज के लिए भी कर सकते हैं और मल्टीपल रेंज के लिए भी कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे मैंने कुछ टास्क दिए हुए हैं, ये आपको करके देखना है। इसमें हम एक दो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टास्क है कि टोटल सेल्स बाय विकी। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि विकी ने टोटल सेल कितनी की है। तो इसके लिए यहाँ हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे। अब मुझे टोटल सेल बताना है कि भाई टोटल सेल कितना है। तो सेल्स का टोटल हमें करना है, तो यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या सम इफ्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया कि एक रेंज के लिए हम सम इफ्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज, कौन सी रेंज को हम सम करना चाह रहे हैं, इस वाली रेंज को मुझे सम करना है, कॉमा, कॉमा के बाद है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा है विकी। विकी हमारी क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, सेल्समैन वाली है, यहाँ पे हमें विकी मिलेगा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है विकी। तो हम देख पा रहे हैं कि विकी ने टोटल सेल कितनी की है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स मॉनिटर वाज सोल्ड। मॉनिटर कितनी बार सेल किया गया पूरे सेल्स के ड्यूरेशन में। जनवरी और फरवरी का ये डेटा है, अलग अलग डेट में सेल की हुई हैं। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं मॉनिटर कितनी बार सेल हुआ है। एक ये मॉनिटर सेल हुआ है 1 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को हुआ है, फिर 6 फरवरी को हुआ है। 3 बार मॉनिटर हमने सेल किया है यहाँ पे। तो हमें ये पता करना है कि भाई मॉनिटर कितनी बार सेल किया है। तो आप क्या यहाँ पे सम इफ लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे हमारा लगेगा फंक्शन काउंट इफ, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है, हमें टोटल नहीं करना सेल का, हमें केवल ये काउंट करना है कि मॉनिटर कितनी बार सेल हुआ है। तो कोई भी फंक्शन आप करें तो सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह समझें, उसके बाद आप ये देखें कि कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। रेंज कौन सी है जो मेरे को काउंट करनी है, रेंज है मेरी ये वाली आइटम्स की, क्योंकि मुझे मॉनिटर को पता करना है कितनी बार सेल हुआ है। क्राइटेरिया मेरा क्या है, मॉनिटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया 3। इसके बाद इसका मतलब 3 बार मॉनिटर सेल किया हुआ है। तो ये कुछ टास्क हैं, ये आप करके देखिए। ये वाली फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। किसी भी टास्क को करने से पहले आपको ये सोचना है कि कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद ही आपको फंक्शन अप्लाई करना है। तो थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम अगले फंक्शंस को देखेंगे।